Hallelujah. हालेलुया। Here we are again to bring you the good news of Jesus Christ. यहाँ पर हम फिर से आए हैं कि आपको यीशु मसीह का सुसमाचार बताएं। Hope you have been watching these programs regularly. आशा करते हैं कि आप ये प्रोग्राम नियमित रूप में देख रहे हैं। Yes, we are here to pray for you. हाँ, हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना के लिए हैं। Even though we don't see you, we love you. We know that God loves you and we pray for you. हालांकि हमने आपको अब तक देखा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और निश्चय वो आपके लिए काम करेगा। Don't worry about the things of this world. इस संसार की चीजों के बारे में चिंता मत Yes, कीजिए। today we are happy, tomorrow we are sad. हाँ, शायद आज हम खुश हैं तो कल शायद दुखी हो सकते There are some times which are exciting, sometimes that are bore. कुछ ऐसी समय होता है जहां पर हम बड़े जोश में होते हैं, तो कई बार बड़ा बोर समय होता है। Sometimes people love us, many times they hate us. कई बार लोग हमसे प्रेम करते हैं तो कई बार वो हमसे नफरत करते हैं। Don't depend on the circumstances and people. आप परिस्थिति और लोगों पर आधारित मत रहिए। You know, there is a God who loves you forever and ever. जानते एक परमेश्वर है जो आपसे हमेशा हमेशा सदा के लिए प्रेम करता है। Yeah, all the time He loves. हर समय वो आपसे प्रेम करता है। Even when you hate Him, He still loves you. चाहे आप उससे नफरत भी करें, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। Yes, even when you deny Him, He still follows you. जब आप उसका इनकार करते, फिर भी वो आपके पीछे पीछे, Because He's a loving God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। His love is more than a mother's love. उसका प्रेम माँ के प्रेम से भी बढ़कर है। Jesus said, even the mother may forget their children. यीशु ने कहा कि माँ शायद अपने बच्चे को भूल सकती है, I will not forget you. लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। I have graven your image in my palm. मैंने तुम्हारी तस्वीर को अपने हथेली पर बनाया है। Yes, such a wonderful God we have. वो हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है। Whether you know Him or not, He knows you from the beginning. चाहे आप उसे जाने या न जाने, लेकिन शुरू से वो आपको जाने। Only when we know this Savior, we are blessed. और जब हम इस उद्धारक को जानते हैं तो हम आशीष पाते हैं। To show you the greatness and goodness of Jesus Christ, we bring these programs to you. यीशु मसीह की महानता और उसकी भलाई दिखाने के लिए हम ये प्रोग्राम आपके सामने लाते हैं। His love and long suffering, you must know. उसका प्रेम और उसका जो धीरज है वो आपको जानना होगा। That's why watch these programs regularly. इसलिए ये प्रोग्राम आप नियमित रूप में देखते रहें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Let us turn our Bibles to Romans chapter 2 and verse 1. आइए हम अपनी बाइबल में निकाले रोमियो अध्याय 2 वचन 1। You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for yet whatever point you judge the other, you are condemning yourselves, because you who pass judgment do the same things. अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वो काम करता है। Look at this. We usually judge others. इसे देखिए, हम सामान्य रूप में दूसरों का न्याय करते हैं। This is our human tendency. ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है। We usually make comments on others. हम आसानी से दूसरों पर दोष लगाते हैं। Sometimes we criticize them. कई बार हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। Sometimes we talk good about them. Many times we talk bad about them. कई बार उनके लिए थोड़ा अच्छा बोलते हैं, तो उससे ज्यादा कई बार तो हम उनके लिए बुरा बोलते हैं। Many times without knowing we judge them. कई बार अनजाने में हम उनका न्याय करते हैं। But we never search ourselves and see whether we are in the same position. लेकिन कभी हम अपने आप को जांच के नहीं देखते हैं कि क्या हम खुद उस दशा में हैं। The Bible says, what right have you to judge others? बाइबल कहती है कि दूसरों का न्याय करने का तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है। Because you judge others and you do the same thing. ये कहती है कि तुम दूसरों के ऊपर तो दोष लगाते हो, लेकिन तुम खुद वो करते हो। In whatever points you judge others, you do the same things. जिन बातों के लिए तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, तुम खुद उसे करते हो। Is it not right? क्या ये बात सही नहीं? Many times we say you are wrong. कई बार हम कहते हैं तुम गलत हो, And the other person says you are wrong. और वो अगला सामने वाला व्यक्ति भी कहता है तुम गलत हो, And they say you did, how can you do this? और हम कहते हैं तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो। See, we have to be very careful to judge others. दूसरों पर दोष लगाने के लिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। Don't judge others. दूसरों पर न्याय न करें, दूसरों The पर दोष Bible न says लगाएं। judge not.
बाइबल कहती है दोष न लगाओ। In whichever way you judge others, you will be judged. जिस तरह से तुम दूसरों पर दोष लगाओगे उसी तरह से तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे। Maybe someone is sinning against God. हो सकता है शायद कोई परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है, Then immediately you say he will die. तो हम तुरंत कहते हैं वो तो मर जाएगा, Or you will make a comment. या फिर आप उसके बारे में अपनी राय देते हैं। But what about you? लेकिन आपके खुद के बारे में क्या? You were against God for some time. आप कुछ समय तक परमेश्वर के विरुद्ध में रहे, Maybe even today you are also wrong. और हो सकता है कि शायद आज आप गलत हो। Maybe you are right in one thing, but another thing you are wrong. हो सकता है शायद आप एक बात में सही हो लेकिन दूसरी बात में आप गलत हो। So judge not. इसलिए दोष मत लगाइए, Don't criticize others. दूसरों पर आरोप मत लगाइए। You know, the world is full of critics now. जानते हैं दो संसार तो दोष लगाने वालों से भरा हुआ है। Everybody criticizes the other person. हर एक व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाता They won't examine themselves and set themselves right. है। वो अपने आप को जांच कर खुद सही नहीं होते हैं, But they always pinpoint on others. लेकिन हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। As someone said, if you are poking your finger to somebody else, किसी ने इस तरह से कहा अगर किसी की और आप एक उंगली उठाते the हैं 3 fingers are showing yourself. तो 3 जो उंगलियां वो तो तुम्हारी और उठी The हैं, 3 fingers says, what about you? और ये 3 उंगलियां पूछते तुम्हारे खुद के बारे And में 1 क्या, finger says, hey, God is looking at you. और एक उंगली कहती परमेश्वर तुम्हारी ओर देख। Yes, before we judge others, we must know that God is looking at that. दूसरों के ऊपर दोष लगाने के पहले हमें देखना है कि परमेश्वर आपको We देख रहा have है। to check ourselves whether we are wrong in that way. हमें खुद को जांचना होगा कि क्या इस तरीके से हम खुद गलत हैं। We judge others because we're looking at their actions or words or outward things. हम लोगों के काम, उनके शब्द या उनके बाहरी रूप को देखकर उन पर दोष लगाते हैं, But when God judges, He judges us according to our situation of the heart. लेकिन जब परमेश्वर न्याय करता है, दोष लगाता है, तो हमारे हृदय की परिस्थिति को, दशा को देखकर दोष लगाता है। God is our judge. परमेश्वर हमारा न्यायी है, Don't take God's place. इसीलिए आप परमेश्वर की जगह मत लीजिए। Criticism is of the devil. जो दोष लगाना है ये शैतान की ओर से। Always finding fault with others. हमेशा दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। You always wants to find a fault with your brother and argue and make a judgment. आप अपने भाई के ऊपर हमेशा उसके अंदर कुछ गलतियां देखते हैं, हमेशा उस बात के ऊपर में बहस करते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं। You know that is of the devil. आप जानते हैं शैतान की ओर से। The devil always complains against us to God. और शैतान जो है हमेशा हमारी शिकायत परमेश्वर के सामने करता है। Dear brother and sister, how is your life? भाइयों और बहनों, आपका जीवन कैसा Are है? your thoughts are full of criticism? या फिर आपके जो विचार है केवल दोष लगाने से भरे हुए हैं? We need to be kind with others. हमें दूसरों पर दया करनी है। Before we judge others, we need to judge ourselves. हमें दूसरों के ऊपर दोष लगाने के पहले हमें खुद को जांच लेना चाहिए। Before we say you are wrong, we must see that whether we are also wrong. इसके पहले कि हम दूसरों से कहें कि तुम गलत हो, हमें देखना है कि हम कहां पर गलत हैं। The world is full of critics. संसार जो है वो पूरे से दोष लगाने वालों से भरा है। Criticism, दोष लगाने वालों से, complaining, शिकायत करने वालों से, murmuring, कुड़कुड़ाने वालों से, negative thoughts, नकारात्मक विचार, negative words. नकारात्मक शब्द, All these things are of the devil. ये सारी चीजें शैतान की हैं। If you are filled with such kind of thoughts and actions and words, there is something wrong with you. अगर आप ऐसे विचारों से, ऐसे कामों से, ऐसे शब्दों से भरे तो आपके अंदर में कुछ ना कुछ गलत है। Maybe you are under the influence of the devil. हो सकता है कि आप शैतान के प्रभाव में हैं। You know, all these things will spoil your health आप जानती हैं ये सारी चीजें आपकी तंदुरुस्ती को खत्म कर देगी, and you will spoil your mind. आप अपने मन को नाश कर देंगे। Why do you think about your enemy all the time? आप हमेशा अपने शत्रु के बारे में ही हमेशा क्यों सोचते हैं? When you are thinking and talking about your enemy, your peace is disturbed. अब जब आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो आपकी शांति नहीं रहती। Leave the judgment to the God's hand. न्याय का काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। Jesus said, I am the judge. यीशु ने कहा मैं ही न्यायी हूं। You have no right to judge. न्याय करने के लिए तुम्हारे पास कोई अधिकार Today, नहीं। so many parents, they judge their children आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों पर दोष लगाते हैं and they pass the judgment, और बस उनका न्याय करते हैं, saying that this fellow will never change. और वो कहते हैं ये कभी नहीं बदलेगा। This my son is a useless son. मेरा ये जो बेटा है बेकार है, He will never pass his exam. ये कभी अपनी परीक्षा में पास नहीं होगा, He will not be a useful guy anymore. ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। Please don't say that. ऐसे बातें मत कहिए।
God can change your son. परमेश्वर आपके बेटे को बदल सकता है। God can bless your son. परमेश्वर आपके बेटे को आशीष दे सकता है। Don't make such kind of judgment. ऐसे तरह के न्याय के शब्दों को, दोष के शब्दों को मत कहिए। Instead, pray for your son. उसके बजाय आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें, Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। When you see something wrong in your son, जब आप अपने बेटे में कुछ गलत देखते हैं, correct him kindly. बड़े प्रेम से अच्छे से उसको सुधारें। By showing love, you may be able to win him. प्रेम दिखाने के द्वारा शायद आप उसे जीत सकते हैं। Never criticize others. दूसरों पर कभी दोष न लगाएं, Never condemn others. दूसरों पर कभी आरोप न लगाएं, Because when Jesus is our God, क्योंकि जब यीशु हमारा परमेश्वर है, we are under his hand हम उसके हाथों के नीचे होते हैं and he loves every one of us. और वो हम में से हर एक से प्रेम करता He है। knows the secrets of our heart. वो हमारे दिल के भेद को जानता है, He knows our situation. वो हमारी परिस्थितियों को जानता है, Yet he is patiently waiting for us to turn to him. लेकिन फिर भी बड़े धीरज से राह देखता है कि हम उसकी ओर आएं। Though we are bad people, still he loves us and gives so much. हालांकि हम बुरे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए बहुत कुछ देता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? One day we will realize and go to Christ. कि एक दिन हम इस बात को जानेंगे और यीशु के पास में आ जाएंगे। Dear parents, प्रिय माता पिताओं, love your children. अपने बच्चों से प्रेम रखें। Don't think that by discipline you can change them. ये मत सोचिए कि आप अनुशासन करने से उनको बदल देंगे। Don't criticize them when they go wrong. जब वो कुछ गलत करते हैं तो उन पर दोष मत लगाइए। Instead, counsel them. उसके बजाय आप उन्हें सलाह Guide दें, them in which way they have to go. उन्हें किस मार्ग में जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन करें। No, an 18 years boy will go astray. एक 18 साल का जो लड़का है शायद वो रास्ता भटक In the जाए। teenager, these boys have a lot of temptations. नौजवान जो अभी नौजवान है, उनके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं हैं। Already the devil is attracting them. शैतान पहले से उन्हें आकर्षित कर रहा And they है have bad company when they go to schools and college. और जब वो स्कूल में और कॉलेज में जाते हैं उनकी संगति बुरी होती है। When they come home, जब वो घर आते हैं, if you don't show them love, अगर आप उन्हें प्रेम न दिखाएं, if you don't understand their situation, अगर आप उनकी परिस्थिति को न if you समझें, only condemn and criticize them, अगर केवल उन पर दोष लगाए, उन पर आरोप लगाए, what will happen? तो फिर क्या होगा? They go out and spoil their life. वो बाहर जाकर अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। Just imagine how you lived when you were 18 years old. कल्पना कीजिए जब आप 18 साल के थे तब आप खुद कैसे जीते थे। You also disobeyed your parents. आपने भी अपने माता पिता की आज्ञा You दी। are also like that, only worldly. आप भी इन्हीं के जैसे सांसारिक थे। Bible says before we judge others, we need to check ourselves. बाइबल कहती है कि दूसरों पर दोष लगाने के पहले हमें खुद को जांचना चाहिए। We know that somebody is fallen in sin. यदि हम जानते हैं कि कोई पाप में गिरा है, We have to be careful, taking care of ourselves with kindness. तो हमें We have to bring them out. तो हमें बड़ी सावधानी से उसके दया के साथ उसे उसमें से बाहर निकालना है। If you want to criticize anybody, the motive should be that they should turn right. अगर आप किसी पर दोष लगाना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो सही हो जाए। Don't condemn anybody. किसी के ऊपर आरोप लगाते ना रहें। Jesus never condemned anybody. यीशु ने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। One woman was brought to Jesus who was caught in adultery. एक स्त्री को व्यभिचार करते समय पकड़ा गया था और उसे यीशु के सामने लाया गया। Everybody was condemning her and cursing her. हर कोई उसके ऊपर दोष लगा रहा था, उसको कोस रहा था। And they asked Jesus, what should we do with this woman? और फिर उन्होंने यीशु से पूछा कि स्त्री का भी हम क्या करें? Do you want us to kill her? तू क्या चाहता है कि हम इसे मार दें? Do you want us to excommunicate her? क्या तू चाहता है कि पत्थरवा करके हम इसे खत्म कर दें? She is a sinner. ये एक पापी है, She is an adulterer. ये एक व्यभिचारी है, She is a dirty woman. ये एक गंदी स्त्री है। But you know what Jesus said? लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या He कहा? never condemned her. उसने उस पर दोष नहीं लगाया। Jesus said, what about you? यीशु ने कहा तुम्हारे बारे में क्या? Check yourselves. अपने आप को जांच लो। If you think that you are not a sinner, then you can condemn her. अगर तुम सोचते हो कि तुम पापी नहीं हो तब तुम उस पर दोष लगा सकते हो। All the people went away. सारे लोग चले, They know they are sinners. वो जानते थे कि वो पापी, They know they also disobey God in so many things. वो जानते थे कि वो परमेश्वर कई तरीके से वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। But she stood there. लेकिन वो स्त्री वहां खड़ी रही And Jesus asked, और यीशु ने उससे पूछा, woman, स्त्री, where are those people? वो लोग कहाँ हैं? Nobody punished you? किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? She said, no, Lord. उसने कहा नहीं प्रभु। And Jesus said,
और यीशु ने कहा, I also will not punish you. मैं भी तुझे दंड नहीं दूं, Go and sin no more. तू जा और फिर पाप ना। I will take your punishment on me. मैं तेरे सारे दोष को, तेरे दंड को अपने ऊपर ले लेता हूं। You go and live a holy life. तू जा और एक पवित्र जीवन जी। If you come to Christ with your sins, अगर आप अपने पापों के साथ यीशु के पास आते हैं, He is not there to condemn you, but He is there to cleanse you. वो आप पर दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन वो आपको शुद्ध करने के लिए। He will not criticize you, but He will love you. वो आप पर दोष नहीं लगाएगा, आप पर आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन वो आपसे प्रेम करे। He will not punish you, but He will forgive you. वो आपको दंड नहीं देगा, लेकिन आपको माफ करेगा। So whatever your sin is, you bring it to the feet of the Lord. इसलिए आपकी जो भी पाप है, आप उसको यीशु के चरणों पर लेकर आए। Don't bother about the sins of other people. दूसरे लोगों के पाप के बारे में चिंता मत कीजिए। Don't say he is wrong, and he is wrong. आप ये न कहे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। Don't try to correct everybody. सभी को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। First, correct yourselves. सबसे पहले खुद को सुधारें। Then you can be a real example to the people around you. तो आप अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक सच्चे आदर्श। You know deep down in your heart you are wrong. आप अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि आप गलत हैं। Maybe they commit sin outwardly, but you commit sin inside the heart. शायद हो सकता है उन लोगों ने बाहर से पाप किया, लेकिन आपने अपने दिल के अंदर पाप किया। They are caught in sin, but you are not yet caught in sin. हो सकता है शायद उन्हें पाप करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन अब तक आपको नहीं पकड़ा Be गया। careful, all have sinned and come short of the glory of God. याद रखिए, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। No one is righteous, not even one. एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। We all sinned against God and lost the glory of God. हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर की महिमा को खो बैठे। The Lord Jesus Christ came into this world not to condemn, but to forgive. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन माफ करने के लिए। He came into this world to call the sinners for repentance. वो इस संसार में आया कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाएं। Stop looking at the faults of others. दूसरों की गलतियां देखना बंद कर दें। Search your heart and set your heart right with God. अपने दिल को जांचें और अपने दिल को आप परमेश्वर के साथ सही कर लें। When you correct yourselves, automatically your sons and daughters will correct themselves. जब आप अपने आप को सुधारेंगे तो अपने आप आपके बेटे और आपकी बेटियां अपने आप को ठीक करेंगी। Your teachings they may not obey, but your model of life they will follow. शायद वो आपकी शिक्षा का पालन नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं उस आदर्श का वो पालन करते So stop criticizing anybody. हैं। इसलिए किसी पर भी दोष लगाना बंद कर दें। Don't spread rumors about others. दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाना बंद कर दें। Don't have complaints against everybody. सबके बारे में शिकायत रखना बंद कर दें। Forgive them. उन्हें माफ करें, Bear them. उनको सहते जाएं, Show them love. उनको प्रेम दिखाएं। Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेमी And परमेश्वर we must be loving. और हमें प्रेमी होना है। The person who spends his time for criticism had no time for love. जो व्यक्ति अपना सारा समय दोष लगाने में बिता देता है, उसके पास में प्रेम के लिए समय नहीं होता। And for a person who loves, there is no way of criticism. और जो व्यक्ति प्रेम करता है, उसके पास में दूसरों पर दोष लगाने के लिए कोई तरीका ही नहीं। Jesus said, love one another. यीशु ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो, Forgive one another. एक दूसरे को माफ करो। If you cannot forgive your own dear wife, अगर आप अपनी प्रिय पत्नी को माफ नहीं कर सकते, cannot forgive your own husband, अगर आप अपने पति को माफ नहीं कर सकते, if you cannot forgive your own children, अगर आप अपने बच्चों को माफ नहीं कर सकते, how is it possible to forgive your enemy? तो फिर अपने दुश्मनों को माफ करना कैसे संभव है? Jesus said, forgive your enemies. यीशु ने कहा अपने शत्रुओं को माफ करो, Pray for your enemy. अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। Yes, when you follow Jesus, you will have such a great loving heart. जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आपके पास में इतना महान प्रेमी दिल होगा। Devil is a murmurer. शैतान कुड़कुड़ाने वाला है। Devil put wrong words in our mouth. शैतान हमारे मुंह में गलत शब्द रखता है। Devil wants the people of this world to criticize one another and do damage to one another. शैतान चाहता है कि हम इस संसार में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते जाएं, Murmuring against one another. एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहें। No, you cannot enjoy your life with those things. आप इन बातों के साथ में अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। When you are filled with anger, जब आप क्रोध से भरे होते हैं, then your health is spoiled. तब आपकी तंदुरुस्ती खत्म हो। If you are confused in your thinking, अगर आप अपनी सोच में गड़बड़ी में हैं, then your digestive system is affected. तो फिर आपके पाचन क्रिया के ऊपर उसका असर होता है। Don't have peace of mind, you cannot do anything in this world. अगर आपके मन में शांति ही नहीं तो इस संसार में आप कुछ नहीं कर सकते। Be calm. शांत हो जाए।
Take all your burdens to the feet of the Lord Jesus. अपने सारे बोझ उठाकर प्रभु यीशु के चरणों पर रख Because दें। if somebody did any wrong to you, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, bear, उसे सह ले, pray, प्रार्थना करें and you will see victory. और आप विजय देखें। Judge not. दोष न लगाएं। If you judge others, you will be judged. अगर आप दूसरों पर दोष लगाएंगे तो आप पर भी दोष लगाए जाएंगे। Forgive. माफ करें। If you forgive others, अगर आप दूसरों को माफ करें, you will be forgiven. आपको भी माफ किया जाएगा। If you love others, अगर आप दूसरों से प्रेम you will रखेंगे, be loved. आपसे भी प्रेम किया जाएगा। Hate others, अगर आप दूसरों से नफरत करेंगे, what happens? तो फिर क्या होता है? You will be hated by everybody. सब लोग आपसे नफरत करेंगे। So don't waste your precious life in criticizing others and wasting your time talking evil about others. और इसीलिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए कि दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते चले आए, दूसरों के ऊपर दोष लगाते चले आए, दूसरे के बारे में बोलते चले जाएं। Instead of ponder on the things of the Lord. उसके बजाय आप परमेश्वर की बातों पर सोचते चले जाएं। Help others who are fallen down. जो लोग कमी घटी में हैं या जो लोग गिर रहे हैं उनकी मदद Feel करें। that somebody is wrong. अगर आप सोचते हैं कि कोई गलत है, With a kind heart, correct them बड़े दया के साथ में, दया के दिल के साथ उनको सुधारें and help them to come out of that. और उनकी मदद करें कि वो उसमें से बाहर आएं। That is the way we should behave. और इसी तरह से हमें व्यवहार करना So है। dear brother and sister, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, may God give you the grace and the love and the patience. परमेश्वर आपको अनुग्रह, प्रेम और धीरज दे। And you to ask God, Lord, give me patience. और आप भी परमेश्वर से मांगे, प्रभु तू मुझे धीरज दे, Give me a broad heart. मुझे एक बहुत बड़ा दिल दे। Fill my heart with the love of the Calvary. मेरे दिल को कलवरी के प्रेम से भर दे। Then you will be peaceful तो फिर आप शांति में होगे and you will be able to bring peace to so many people. और आप बहुत से लोगों के लिए शांति लेकर आएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Gracious and wonderful Savior, अनुग्रहकारी उद्धारक, thank you, Lord, for thy word. तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Yes, Lord, we criticize others many times. हाँ प्रभु, हम कई बार दूसरों पर दोष लगाते हैं। We are in the same situation without knowing we condemn others. हम उसी परिस्थिति में होते हैं और अनजाने में अब उसे अनदेखा करते हुए हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। Please forgive us, Lord. कृपया कर हमें माफ कर प्रभु। Give me grace to judge myself. प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं खुद को जांचूं, खुद पर दोष लगाऊं। Instead of criticizing others, दूसरों पर दोष लगाने के बजाय teach us, Lord, to help others, हमारी मदद कर प्रभु कि हम दूसरों की मदद करें। to love others, हमें सिखा कि हम दूसरों से प्रेम रखें। to live the people who are fallen down, जो लोग नीचे गिरे हैं उन्हें हम उठाने वाले हो, to tell the people that there is a hope in Jesus. कि लोगों को हम बताएं कि यीशु मसीह में आशा है। Please help us, Lord, हमारी मदद कर प्रभु, as your coming is near. जैसे तेरा दूसरा आगमन निकट है। Help us, Lord, to keep our hearts clean before you. प्रभु हमारी मदद कर कि हम अपने दिल को तेरे सामने स्पष्ट रखें, We साफ। know the evil one is always makes complaints against thy people. हम जानते हैं कि जो दुष्ट है हमेशा तेरे लोगों के विरुद्ध में वो शिकायत करते रहता है। Lord, help us not to join with the ideas of the devil. प्रभु हमारी मदद करके हम शैतान के विचारों के साथ न जुड़ें। Lord, help us not to participate with the works of the devil. प्रभु हमारी मदद करके हम शैतान के कामों के साथ सहभागी ना हों। Lord, have mercy on each one of us. प्रभु हम में से हर एक के ऊपर तू दया कर। Lord, help us to show thy likeness to the people of this world. इस संसार के लोगों पर तू कैसा है वो प्रकट करने में हमारी I know there are some people who are weeping मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो अभी रो रहे हैं because many people condemned them. क्योंकि बहुत से लोगों ने इन पर दोष लगाया है, Many criticized them. बहुत से लोगों ने इन पर आरोप लगाया है They were filled with shame और ये शर्मिंदगी से भर चुके हैं। and they are depressed in their life. ये अपने जीवन में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। Lord, have mercy on those people. हे प्रभु इन लोगों पर तू दया। My Lord is my judge. मेरा परमेश्वर मेरा न्यायाधीश, My Lord will forgive me. मेरा परमेश्वर मुझे माफ करे, My Lord will cleanse me. मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध करे। Give us such kind of hope and trust in you. इस तरह की आशा तुझ में भरोसा दे। Touch each one of the person who is depressed in his heart. हर एक व्यक्ति जो अपने दिल में निराश है उसको तू छू ले Rebuke the works of the evil one. और शैतान के कामों को हम डांटते हैं। And whoever may be under the influence of the devil criticizing others may be relieved today. और जो भी शैतान के प्रभाव में है दूसरों के ऊपर दोष लगाता है वो आजाद हो जाए आज ही। Lord, have mercy on everyone of us. प्रभु हम में से हर एक पर तू दया कर। All the criticizers may be changed to be Christ likeness. हर एक दोष लगाने वाला व्यक्ति मसीह की समानता में बदल जाए। Let your Holy Spirit work on us. तेरी पवित्र आत्मा हम में काम करे। I also pray for all the people who are sick. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो बीमार है।
It may be heart problem. शायद दिल की समस्या हो, It may be liver problem. शायद लीवर की परेशानी हो, It may be kidney infection. शायद किडनी का कोई इन्फेक्शन हो, It may be thyroid problem. शायद थायराइड की परेशानी हो, It may be virus fever. शायद वायरस का फीवर हो, Whatever the sickness may be, जो भी बीमारी हो, I rebuke the sickness in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभी इसी समय उस बीमारी को डांटता हूँ। We know and believe, Lord, that by your stripes we are healed. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Heal all the people who are joining in prayer प्रार्थना में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को तू चंगाई दे प्रभु, and show them that you are a loving God, और इन्हें बता प्रभु कि तू प्रेमी परमेश्वर है, so that they may turn to you, Jesus. ताकि ये तेरी ओर फिर कराए प्रभु As यीशु। there are many people today who criticize even you, Jesus Christ. जैसे कि आज बहुत से लोग हैं, वो लोग स्वयं तुझ पर प्रभु यीशु पर दोष लगाते हैं। Open their understanding, Lord. इनकी समझ को खोल प्रभु, Let them see the greatness and goodness of Jesus और Christ. ये यीशु मसीह की महानता और यीशु की भलाई देखने, Do a miracle in their life. इनके जीवन में चमत्कार कर, Change their hearts. इनके दिल को बदल दे, Heal their sicknesses. इनकी बीमारी को चंगाई, Help them in every way, हर तरीके से तू इनकी मदद कर, so that they may worship you and adore you ताकि ये तेरी आराधना करे, तेरी सराहना and accept you as their personal Savior. और तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। Thank you for listening our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। If you want us to pray for you, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, you can inform your prayer. तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें बताएं। Write a letter आप हमें पत्र लिखें, or call us, या फिर हमें फोन करें, or even you can send an email or SMS. या फिर आप हमें ईमेल या एसएमएस भी भेज सकते हैं। In whichever way you inform your needs, we are here to pray for. आप जिस किसी तरीके से अपने निवेदन हमें बताएंगे, हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You also must kneel down and pray, then only the Lord hears our prayer. और आप भी घुटनों पर आइए, आप भी प्रार्थना करें, केवल तभी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। To bring this word to you, we have to spend so much money. ये वचन आप तक लाने के लिए हमें बहुत सा खर्चा करना पड़ता है। If you want to be a partaker in the ministry, अगर आप इस सेवकाई में सहभागी होना चाहते हैं, you are welcome to send your offering. तो अपनी भेंटें भेजने के लिए आपका You स्वागत। can send your offerings through online आप ऑनलाइन के द्वारा अपनी भेंटें भेज or सकते by हैं, a check or MO. या फिर चेक या एमओ के द्वारा। Regarding this, if you want more information, इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, you can call to the number on the screen. तो आप स्क्रीन के नंबर पर फोन कर सकते हैं। Our office people will help you and guide you how to send your money. हमारे ऑफिस के लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप किस तरह से अपनी भेंट भेज सकते हैं। Don't forget to inform your prayer needs then and there. आप अक्सर अपने प्रार्थना निवेदन बताना न भूलें। We are here to pray for you and guide you. हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना और आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। Please call to the number on the screen. स्क्रीन के नंबर पर जरूर फोन करें, Or you can send an email या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं njpaul@gmail.com. njaipal@gmail.com पर। You can also see our website www.jpaul.org. और आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग कर सकते हैं www.jpaul.org पर। Thank you for watching this program. ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत God धन्यवाद। willing, we'll meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मुलाकात करेंगे। Until then, peace be with you. तब तक आपको शांति मिले। Namaskar. नमस्कार। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।